Okay, the third party situation. Yes, actually, something which is not a hashtag yet is going to be considered as a third party. ठीक है ना? मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो रीडिंग पूरी देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो ऐसा है, अभी आप कह रहे हो एल्विशा, अभिशा, टूनिशा, ये तो आपने बना लिए हैं हैशटैग्स। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ और लोग भी हैं, है ना? है कि नहीं है ना? You are connecting Manisha with Vishal Singh. Who is Vishal Singh? I don't know. But you said there's someone called Vishal Singh जिसके साथ आप उनको कनेक्ट करते हो। देन आपने ये भी मेंशन किया है कमेंट सेक्शन में, अभिषेक के लिए क्या नाम है यार उसका, कनिका शायद, ऐसा ही कुछ नाम था, आई डोंट नो। मुझे बहुत लोगों के नाम ठीक से मालूम नहीं है, तो हम उसको थर्ड पार्टी टाइप ही बोलेंगे। ओके, और आपने एल्विश को कृति या कीर्ति, क्या नाम है आई डोंट नो, उसमें से कोई एक नाम आपने बोला हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। ओके, तो यस, जान ही लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इन लोगों के कनेक्शन किस टाइप के हैं। यार इफ़ दे नो देम, इसका मतलब कनेक्शन तो है, लेकिन वो कनेक्शन किस टाइप का है? जस्ट फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स, या वर्किंग पार्टनर्स, या जस्ट अक्वेंटेंस, है ना, जान पहचान जिसको बोलते हैं। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम आज की रीडिंग में लेते हैं मनीषा एंड वो जो थर्ड पार्टी शायद विशाल सिंह ही नाम, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो हो सकता है। तो देखते हैं मनीषा का क्या कनेक्शन है उनके साथ। आई थिंक विशाल सिंह ही नाम है उनका। तो देखते हैं व्हाट इज़ मनीषा's कनेक्शन विद विशाल सिंह। And yes, guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So, as I always say, before you begin watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So, with the same trust and faith, you have to watch the reading. रीडिंग को लीजिए स्पॉटिंगली, और अपने मन से इधर उधर के कुछ कमेंट्स ना डालिए तो ये अच्छा है। ओके, रीडिंग को एंजॉय करो, और रीडिंग के ऊपर ध्यान दो। कार्ड्स ये ऐसा आया वैसा आया, वो रहने दीजिए आप मेरे लिए, वो मेरा एरिया है ना। तो देखते हैं मनीषा रानी एंड विशाल सिंह, क्या कनेक्शन हो सकता है। ये आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्या है ये 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड्स मैं यहाँ हटा लेती हूँ। ओके, बात आ रही है समझ में? ये आए हैं मनीषा के कार्ड्स हैं ये, वो थर्ड पार्टी के लिए जिसको हम विशाल सिंह ले रहे हैं नाम, शायद वही नाम है, आई डोंट नो। तो ये इनके कार्ड्स हैं, ये मनीषा सिंह के लिए मैंने लिए थे। मनीषा, सॉरी सिंह लगा दिए, भगवान के ये सिंह ना बन जाए, मनीषा सिंह ना बन जाए यार, ये क्या बोल दिया मैंने। अच्छा, ये क्या हो रहा है कि मनीषा के ये फीलिंग्स निकाले हैं मैंने विशाल सिंह के लिए। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड क्या आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, ये देखिए मनीषा रानी बैठी हुई है। ओके, एंड
5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये आया है आपका नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है इसमें एक्चुअली कि देखो अभी मनीषा का जो करंट स्टेटस है वो दिखाई दे रहा है। करंट स्टेटस क्या है, मनीषा डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सक्सेस अचीव कर रही है। पोजीशन काफ़ी हाई है, लोग देख रहे हैं उनको, सारी दुनिया देख रही है उनको, तो एक अलग ही उनका स्टेटस जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी क्या हो रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आने की कोशिश करेंगे, आप देख लेना, एक नहीं दो नहीं कई सारे लोग आने की कोशिश करेंगे उनकी लाइफ में, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपने लाइफ में देखना तो चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम मनीषा की बात करें, विशाल के लिए क्या फीलिंग्स है उनकी, तो मनीषा को ना बहुत बार बहुत सारी चीज़ों उसके कुछ अननोन फियर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेके वो डरती है। ओके, जिन्हें लेके उन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेके डर लगता है। ओके, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि अपने लाइफ की कोई भी डिसीजन अगर वो लेती है तो उनको अब पब्लिक फिगर वो इतनी ज़्यादा बन गई है कि उनकी चीज़ें सिर्फ उनकी चॉइस और उनकी पसंद जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब उनकी हर चीज़ जो है वो आपके हमारे सबके पसंद और नापसंद पर डिपेंड करती है, ये उसको पता है। सेकेंडली उसे ये भी पता है आज जो भी पोजीशन उसने अटेन की है, इट्स येस बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम also because of the support of the people outside, isn't it? उन लोगों की वजह से भी उन्हें ये पोजीशन अचीव हुई है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स नॉट ओनली हर सेल्फ बट टूवर्ड्स ऑल दोज पीपल हु हैव मेड हर दिस टुडे। उन्हें पता है ये सारी चीज़ें, राइट। फैमिली के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग आता है, और उनकी खुशी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पसंद और नापसंद तक ही नहीं है लिमिटेड, पर उनकी खुशी उनके इन एंड अराउंड लोगों को, जिसमें ये जो बंदे हैं, हम लोग जो हैं, जितने भी फैंडम्स है जो उन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं वो लोग, प्लस फैमिली, सब पे डिपेंडेंट है कि नहीं। पर कुछ लोगों को वो अपने लाइफ से खोने के लिए हमेशा डरेगी, कुछ लोगों के लिए वो हमेशा फाइट करती रहेगी, ये है। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अगर कोई चीज़ पसंद है या उनके दिमाग में भी है, तो उनको अभी जो पोजीशन अपनी दिख रही है उसको लेते हुए वो वेट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब आप यहाँ बोलेंगे वेटिंग का तो कोई कार्ड है नहीं, है ना, ये क्या कार्ड है, ये वेट ही तो कर रहा है और क्या कर रहा है ना। तो ये वाले कार्ड का मीनिंग एक्चुअली ये वाले स्प्रेड से थोड़ा चेंज हो गया अभी। तो वो ना थोड़ा वेट पसंद करेगी और अपने लिए जो बेस्ट है, क्योंकि वो अपने आप को एम्प्रेस जैसे ही देख रही है, तो अपने लिए जो उनको बेस्ट लग रहा है, अपनी फैमिली के लिए जो बेस्ट लग रहा है वो वही करना पसंद करेगी। यू अंडरस्टैंड, ऐसे कोई इंडिविजुअल फीलिंग उनकी विशाल के लिए यहाँ ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन विशाल उनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ये दिख रहा है। ओके, आप बोलेंगे किससे दिख रहा है ना। अगर आप किसी को खोने से डरते हैं तो वो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तभी तो आप डरोगे ना उसको खोने से, राइट। तो आपको अभी जैसे ये नाइट ऑफ कप्स भी आया हुआ है, राइट। तो अब एक नहीं दो नहीं, इनकी कई सूटर्स हैं, यानी पसंद करने वाले, चाहने वाले इनके अभी काफ़ी लोग हैं, है ना। तो इसी वजह से इनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई अब हाथ से कुछ छूट ना जाए, कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, ये वाली चीज़ें उनकी दिमाग में रहती हैं अभी, है ना।
अब हम ये देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है विशाल को लेके। विशाल को लेके इनकी फीलिंग्स क्या है। ओके गाइस, ओके, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ट्रैवल करती है ये इनके साथ, तो अगर वो ट्रैवल करती है इनके साथ तो वो बहुत इंजॉय करती है। सेकंड कार्ड भी काफ़ी अच्छा आया है, 9 ऑफ कप्स। ओके, ओए हाय डेविल, ओह गॉड। हाँ, तो विशाल के लिए इनकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ। और यू नेवर नो, विशाल के साथ इनका आगे जाके काफ़ी कुछ प्यार और मोहब्बत वाली चीज़ें आगे बढ़ने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यस गाइस, अब अभिशा और एल्विशा ये सब फैंडम्स वालों को सुन के शायद बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डीप फिज़िकल अट्रैक्शन दिख रहा है। फिज़िकल अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा। और इनकी बिगनिंग हो सकती है, अगर ये चाहें तो हो सकती है, या पब्लिकली। अब ऐसे चुपके चुपके है क्या है वो तो यही जाने, लेकिन पब्लिकली भी कभी ना कभी वो अनाउंस हो सकती है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब आई डोंट नो, लेकिन है इनको अट्रैक्शन उनके लिए। ओके, ये भी हो सकता है कि चॉइस का अगर कभी मामला आएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये बहुत थोड़ा डिले करेंगे अपनी रिलेशनशिप को डिक्लेयर करने में कभी ना कभी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक बिगनिंग कभी ऑफिशियली अगर इनको अनाउंस करनी है तो कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है, इनको फिज़िकल अट्रैक्शन है, अट्रैक्टेड है। और इनको इनके साथ घूमना फिरना पसंद है, शायद घूमते भी होंगी। अभी वो घूमना फिरना इन द सेंस आई डोंट नो, उनके पार्टनर है क्या है आई डोंट नो, उनके साथ हमेशा रहते हैं आई डोंट नो, ऐसा कुछ कहीं पढ़ा था मैंने। पर है, इनको अट्रैक्शन है उनके लिए, फिज़िकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये आया है, तो ये सब इनके सेल्फ ग्रोथ में या तो इनको ये हेल्प करते हैं, ये हो सकता है, इसलिए ये कार्ड आया है। उनके साथ काफ़ी स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, ये हो सकता है। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कभी कोई बात हुई भी होगी आपस में अपने फीलिंग्स को लेकर। तो मनीषा ने अपने फीलिंग्स इनके साथ, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, या फिर इसे अभी नहीं कहना चाहिए, या फिर नहीं मैं आपके साथ, यानी इन दोनों के बीच में कुछ आपस में बातें ऐसी हो गई होगी जिसकी वजह से ये ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं कर रही है चीज़ों को, और इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने कभी ना कभी सोचा होगा। और फिर इन दोनों के बीच में कभी लड़ाई भी हुई होगी इस बात को लेकर, ये भी मुझे लग रहा है। यह फैमिली का प्रेशर भी आया होगा, और फैमिली, शायद कुछ फैमिली के मेंबर्स इनको पसंद करते होंगे, किसको, विशाल को, इनके लिए। और फिर इन्होंने अपने सेल्फ ग्रोथ को देखते हुए ये सारी चीज़ें ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो ऐसा चूज़ किया होगा इन्होंने, और डिसीजन लिया होगा इन्होंने कि नहीं ये सारी चीज़ें नहीं। और ये सारे प्रोसेस में ये दोनों की रिलेशनशिप में हर्ट कुछ आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे एंड हो गई, अब हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, एंड, नो, नथिंग, दिस कैन नॉट हैपन, बिकॉज विशाल कंपैरेटिवली, ये दोनों से कंपैरेटिवली, के लोग, इनका कंपैरिजन ही नहीं है उन दोनों से, एल्विशा या अभिशा से। तो इन्होंने अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए इनके साथ जो भी कनेक्शन है उसको हाईलाइट नहीं किया उन्होंने, तो इस वजह से उनको ख़राब लगा होगा विशाल को, अगर दोनों ने कभी ऐसा डिस्कस किया।
तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि दोनों में पैचअप हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा ये बात को लेकर। और हो सकता है ऐसा। तो इनके अगर घर वाले इनको पसंद करते हैं, चुपके चुपके ये सारी चीज़ें अगर वो सोचते हैं उनके बारे में, तो वो कुछ वक्त के लिए, क्योंकि वो मनीषा की ग्रोथ को देखना चाहते हैं, मनीषा का करियर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये सब जन उस बात को छुपा के ही रखेंगे, ऐसे पब्लिक में नहीं अनाउंस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है अब इनकी यही रीडिंग है, इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर अगर ये लोगों का एजेंडा है इस सारी चीज़ों को पब्लिक नहीं करना, तो फिर हम क्यों पब्लिक करें, है ना। ये इनके आपस की बातें तो है, इनको फीलिंग्स अट्रैक्शन तो है। अब वो ट्रू फीलिंग्स है या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अट्रैक्शन है। तो ये थी मनीषा की फीलिंग्स। अब विशाल की फीलिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विशाल भी होगा अट्रैक्टेड, तभी तो अट्रैक्टेड है ना। इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।